हेलो गाइस। सो हम लोग मशीन लर्निंग का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल परफॉर्मेंस, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग एंड बायस वर्सेस वेरिएंस। तो गाइज अभी हम लोग बस इंट्रो में है मशीन लर्निंग का, हम लोग ने एटलीस्ट एक एल्गोरिथम भी नहीं खत्म किया है, बट ये टॉपिक से ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा मेन एम होता है एक बढ़िया सा मॉडल बनाना। मॉडल का काम क्या होता है? मशीन लर्निंग मॉडल बन रहा है या डीप लर्निंग मॉडल बन रहा है, एक स्पेसिफिक इनपुट देता है और एक्यूरेटली आउटपुट देगा उसका। ठीक है, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, हाउस का इनपुट लिया, जैसे रूम्स कितना है, साइज ऑफ द हाउस कितना है, तो प्रेडिक्शन करना चाहिए उसका स्पेसिफिक हाउस का प्राइस। राइट, तो मॉडल परफॉर्मेंस का जब भी हम लोग बात करें, हम लोग बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि मॉडल का एक्यूरेसी हाई होना चाहिए। राइट, इसका हाई होना चाहिए। तो हम जब मॉडल का एक्यूरेसी डेफिनेटली जब हाई होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट हमेशा एक चीज़ याद रखें, पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा के बारे में भी समझा था। ठीक है, अब ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा के हिसाब से आपको ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग वाले कंडीशन आएंगे और उसी के रिलेटेड बायस और वेरिएंस भी आएंगे। तो चलिए मैं क्विक इंट्रो दूंगा इसका। गाइज आपको ये चीज़ समझना है अभी इनिशियली, ठीक है, बट जैसे हम लोग आगे जाएंगे इसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहला चीज, व्हाट मॉडल परफॉर्मेंस, बेसिकली एक्यूरेसी का बात कर रहे हैं हम लोग। अब ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग के बारे में बात करते हैं, रुकिए आप। ठीक है, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, और यहां मैं लूंगा अपने डेटा सेट के हिसाब से। लेट्स से कि मेरे पास एक डेटा सेट है, मैंने ट्रेन डेटा सेट बनाया है और मैंने टेस्ट डेटा सेट बनाया है। ट्रेन डेटा सेट से बेसिकली मॉडल ट्रेन होता है, मॉडल इज ट्रेन्ड। ठीक है, मॉडल इज ट्रेन्ड। टेस्ट डेटा सेट से मॉडल इज टेस्टेड। जैसा ये न्यू डेटा है, जैसा आप समझ लीजिए, मॉडल इज टेस्टेड। अब लेट्स से गाइस, मॉडल जब ट्रेन होता है, ठीक है, और इसका एक्यूरेसी बहुत ही हाई है, इसका एक्यूरेसी बहुत ही हाई है, बहुत हाई। अब मैं जब हाई बोलता हूं, लेट्स से 95%, फुल हाई बोल दिया। बट ये मॉडल जो ट्रेंड है अभी फिलवक्त ट्रेनिंग डेटा सेट से, जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक और होता है वैलिडेशन डेटा, बट वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए यूज होता है। सब समझ में आएगा जब हम लोग आगे जाएंगे, बट यहाँ पे एटलीस्ट ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का एक बेसिक चीज आपको दिमाग में डालना है। बट मैं ये सारा चीज रिपीट करूंगा जब हम लोग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। अब जब एक्यूरेसी हाई है, जब हम टेस्ट डेटा का बात करें, यहां पे मॉडल इज गेटिंग टेस्टेड। अब जब मॉडल टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो एक्यूरेसी हाई भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेट्स से कि मेरा एक्यूरेसी नीचे जाता है फॉर द टेस्ट डेटा। लेट्स से कि मेरे को यहां पे 60% एक्यूरेसी आता है। अब इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो को हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं ओवरफिटिंग। अब क्यों ओवरफिटिंग बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ओवरफिटिंग क्यों बोलते हैं? ओवरफिटिंग इसलिए बोलते हैं कि मॉडल है ना, टेस्ट डेटा, ट्रेन डेटा को ना बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हुआ है उससे। ठीक है, लेट्स से कि आप एग्जाम जा रहे हैं, एग्जाम लिखने जा रहे हैं, आपने फुल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है। ठीक है, आप पढ़ाई जो करेंगे आप प्रॉब्ली ट्रेन डेटा से पढ़ाई करेंगे, जैसे आपके बुक्स हो गए, ये सारा चीज़ हो गए। बट आप एग्जाम में जाके उतना अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो इस केस में जो ट्रेन डेटा है ये आपका स्पेसिफिक बुक्स है जो आप रट्टा मार के पढ़े हुए हैं। बट ये जब टेस्ट डेटा का परफॉर्मेंस के बारे में आया, जब एग्जाम में आया, आपका एक्यूरेसी नीचे गया, आपका स्कोर नीचे चले गया। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफिटिंग। उसका मतलब मॉडल ने रट लिया है पूरा ट्रेनिंग डेटा, बट नया डेटा जब भी आता है जैसा टेस्ट डेटा, मॉडल का एक्यूरेसी गिर रहा है, तो ये वाला कंडीशन होता है ओवरफिटिंग। ठीक है, हमेशा याद रखिए ओवरफिटिंग एक बहुत ही बुरा कंडीशन होता है, क्योंकि मॉडल को बायस्ड नहीं होना है बुक से या ट्रेनिंग डेटा से। ठीक है, जो अब मैं बुक एग्जांपल ले रहा हूं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब सेकंड वाला कंडीशन देखते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा। सेकंड कंडीशन में लेट्स से कि मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है, मेरे पास टेस्ट डेटा है। ठीक है, अब ये वाला ऑब्वियसली मॉडल इज ट्रेन्ड, बट अब इस केस में लेट्स से द एक्यूरेसी इज लो। मतलब मैंने अब बुक से ढंग से पढ़ा भी नहीं। लेट्स से कि मॉडल जो ट्रेन हुआ है ना इससे, और उसका एक्यूरेसी आया 55%। ठीक है, और इस केस में लेट्स से इस केस में जो मॉडल ट्रेन हो, जो टेस्ट डेटा के हिसाब से है ना, इसका भी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू अंडरफिटिंग, तो यहाँ पे भी एक्यूरेसी
एक्यूरेसी नीचे जाएगा। ऑब्वियसली आप जब पढ़ नहीं रहे हैं तो कहीं का एक्यूरेसी ऊपर जाएगा, राइट। एक्यूरेसी आपका नीचे जा रहा है यहाँ भी, है ना। ट्रेन डेटा से तो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो टेस्ट डेटा में क्या घंटा परफॉर्म करेगा, राइट। मॉडल मेरा नहीं कर पाएगा, राइट। सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, बट अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए मेरे को ये भाषा उपयोग करना पड़ेगा, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ भी मेरा 50% आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का केस में एक्यूरेसी कम है, मैंने एग्जाम में अच्छा पढ़ाई नहीं किया, तो ऑब्वियसली मैं एग्जाम अच्छा दे पाऊंगा। तो इस कंडीशन को स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं अंडर फिटिंग। इसका मतलब जो आपका मॉडल है वो प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं है और नया डेटा को भी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक है। जो जनरलाइज्ड मॉडल होता है, जो टॉपर्स वाला मॉडल होता है, जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो एग्जाम्स क्रैक करते हैं, राइट, उनका एक ही दो कंडीशन होता है कि उनका जो एक्यूरेसी भी हाई हो, लेट्स से मैं ट्रेन डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, ट्रेन डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूरेसी हाई हो, और टेस्ट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो इसका एक्यूरेसी भी हाई हो, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आता है ना मॉडल के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड मॉडल। और हमारा एम मशीन लर्निंग में ये रहता है कि हमको जनरलाइज्ड मॉडल बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। आवर एंड गोल शुड बी क्रिएटिंग अ जनरलाइज्ड मॉडल, जिसके थ्रू ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई होता है और टेस्ट एक्यूरेसी भी हाई रहना चाहिए। अब चलिए ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का तो आपको आइडिया मिल गया। अब बायस और वेरिएंस का भी देखते हैं। जब भी हमारे पास ओवरफिटिंग होता है, जब भी ओवरफिटिंग होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं लो बायस। तो बायस क्या हो है? लो बायस, और यहां एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं, हाई वेरिएंस। तो ये दो कॉम्बिनेशन है बायस और वेरिएंस का। हम बायस लो क्यों बोल रहे हैं इस केस में? क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी वो हाई है। तो बायस इज रिलेटेड टू द ट्रेनिंग एक्यूरेसी। अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई है तो हम बोलेंगे लो बायस, अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी लो है तो हम बोलेंगे हाई बायस, ठीक है। और सिमिलरली वेरिएंस के केस में सिंस हमारा एक्यूरेसी लो है तो हम लोग बोलेंगे हाई वेरिएंस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ये रिलेशन होता है, बहुत सारे इंटरव्यूज में डेफिनेटली ये पूछा जाता है। अब अंडर फिटिंग के केस में क्या होता है? अंडर फिटिंग के केस में ये होता है कि यहां पे मैं लिख देता हूं, अंडर फिटिंग में आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम है, तो हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? हम लोग अगर आप बात करेंगे अंडर फिटिंग के केस में, है ना, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहां पे हम लोग लिखेंगे हाई बायस, और यहां भी क्या आएगा? हाई वेरिएंस, क्योंकि दोनों का एक्यूरेसी कम है ना, तो दोनों के केस में हाई आएगा, राइट। बट अगर मैं बात करूं जनरलाइज्ड मॉडल का, जहां पे एक्यूरेसी भी हाई है और ये भी हाई है, और यहां पे हमको मिलता है ग्रीन सिग्नल, राइट, क्योंकि मॉडल बहुत अच्छा है, तो इसका होगा लो बायस और लो वेरिएंस। तो ये होता है एक जनरलाइज्ड मॉडल का कंडीशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो रिलेशनशिप। बायस यूजुअली हम लोग ट्रेनिंग डेटा के रिलेटेड बोलते हैं, वेरिएंस हम लोग यूजुअली टेस्ट डेटा के रिलेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपका एक्यूरेसी हाई है ट्रेनिंग पार्ट का तो हम उसको बोलेंगे लो बायस, जब आपका टेस्ट एक्यूरेसी नीचे तब हम उसको बोलेंगे हाई वेरिएंस, जब आपका ट्रेन और टेस्ट एक्यूरेसी दोनों नीचे तो हम उसको बोलेंगे हाई बायस एंड हाई वेरिएंस, और जब हमारा ट्रेन और टेस्ट एक्यूरेसी ऊपर है तो हम लोग उसको बोलेंगे लो बायस एंड लो वेरिएंस। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया हो अबाउट मॉडल परफॉर्मेंस, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, बायस एंड वेरिएंस। कौन से परफॉर्मेंस मेट्रिक्स यूज होते हैं, कैसा डिटेली यूज होता है ना, मैं उस चीज़ों के बारे में बाद में बात करूंगा जब हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।